नमस्कार दोस्तों, कृषि ज्ञान में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करने जा रहे हैं गन्ने की फसल यानी गन्ना 0238 के बारे में। गन्ना 0238 लगभग ये समाप्त हो चुका है। कुछ किसान भाइयों ने इसको बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है। यानी इस गन्ने में जब से ही कैंसर रोग लगा है, किसान भाइयों की परेशानी को सबब बन गया। उनको बहुत लंबा नुकसान हुआ, इसलिए उन्होंने गन्ना 0238 करना ही बंद कर दिया। लेकिन गन्ना 0238 एक ऐसी वैरायटी थी, इससे ज़्यादा पैदावार देने वाली वैरायटी आज तक नहीं है और सबसे अच्छी वैरायटी मानी जाती थी गन्ना 0238। इससे किसान भाइयों को अच्छा मुनाफा होता था, अच्छा लाभ होता था। लेकिन कुछ किसान भाइयों ने इसको करना ही बंद कर दिया क्योंकि इसमें जब से कैंसर रोग लगा है। लेकिन कुछ किसान भाई आज भी इसकी खेती कर रहे हैं, गन्ना 0238 को कर रहे हैं और कौन कौन सी दवाइयों को लगाकर इसको बचा कर रखते हैं और कौन कौन सी दवाइयों को लगाकर ये बहुत अच्छी खेती गन्ना 0238 की वैरायटी को कर रहे हैं। कौन सी दवा का प्रयोग करने से गन्ना 0238 जो है वो सही रहेगा, सेफ रहेगा और कुछ किसान भाई अब भी कर सकते हैं और हर साल कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसान भाइयों, अगर जिन किसान भाइयों ने गन्ना 0238 साल 2 साल पहले से ही ख़त्म कर दिया है, अगर उसको वो करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस दवाओं के नाम को नोट कर लें कि कौन कौन सी दवा का प्रयोग करना सबसे पहले ज़रूरी होता है, जिससे गन्ना 0238 में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी और जिसकी हम पैदावार भरपूर ले सकते हैं। सबसे पहले जब हम गन्ना 0238 की बुवाई करें तो उसको बीज को उपचारित हमें कर लेना चाहिए। बीज को उपचारित किस चीज़ में करें किसान भाइयों? हमें एक अच्छे फंगिसाइड जैसे कार्बेंडाजिम, मैनकोजेब का जो फंगिसाइड होता है, इसमें हमें उपचारित कर लेना है। उपचारित करने के बाद इसकी हमें बौनी कर देना है। ये बौनी करते समय हमें पिप्रोनिल 40% पिप्रोनिल का प्रयोग जरूर करना है। इसका हम प्रयोग करने से जो गन्ना है सही तरीके से सेव रहेगा। अब जैसे ही गन्ने 1 महीने की फसल हो जाएगी, गन्ना 1 से 1.5 फीट का हो जाएगा, तब किसान भाइयों हमें कौन सी दवा का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले हम किसान भाई जब 1 से 1.5 महीने की फसल हो जाएगी तो हमें पहले तो हमें गन्ने की सिंचाई करना है। सिंचाई करने के बाद किसान भाइयों हमें जो लैम्डा का जो साल्ट आता है और इसका हमें प्रयोग करना है लगभग 200 से 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसका स्प्रे करना है। उसी के साथ साथ किसान भाइयों हमें एक चीज़ और लेना है, हारू, जिसको हम हारू बोलते हैं, जिसमें टैबुकोनाजोल और प्लस सल्फर होता है। टैबुकोनाजोल और सल्फर जो होता है वो एक फंगस को रोकने का कार्य करता है और बीमारी लगने से बचाता है। इसी तरीके से इन 2 दवाओं का हमें प्रयोग लगभग 15 से 20 दिन के अंतराल में हमें करते रहना है, जब तक हमारे गन्ने की फसल 5 से 6 महीने की ना हो जाए। और इसी तरीके से जब हम इसका स्प्रे करते रहेंगे किसान भाइयों किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं होगा। गन्ना 0238 में भरपूर पैदावार ले सकते हैं। और किसान भाइयों इसका हमें एक चीज़ का और ध्यान देना है, गन्ने में हमेशा पर्याप्त नमी बनाए रखना है। कुछ किसान भाई होते हैं जो पानी जो सिंचाई होती है बहुत ही लेट लगाते हैं, गन्ना बिल्कुल सूख जाता है, सूखने लगता है, पत्ती पीली पड़ जाती है। ऐसा नहीं करना है, गन्ने को हरा भरा ही रखना, तभी हमें इसकी गन्ने की भरपूर पैदावार को ले सकते हैं और बीमारियों से कंट्रोल कर सकते हैं। किसान भाई जब गन्ने में नमी रहेगी तभी जो रोगों से लड़ने की क्षमता है गन्ने में ज़्यादा होती है। और इसी तरीके से हमें किसान भाइयों इसी प्रोसेस को हमें लगातार करते रहना है। अब इस प्रोसेस को करते रहेंगे किसान भाइयों, लेकिन इसका खर्चा थोड़ा ज़्यादा आएगा। लेकिन किसान भाइयों हमारे गन्ना 0238 को हम सही काट सकते हैं, सही पैदावार ले सकते हैं और इसी तरीके से हम गन्ना 0238 को दोबारा से कर सकते हैं।